चुनाव आयोग ने भले ही अभी तक बिहार में इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन इस सूबी चुनाव माहौल अपने पीक पर पहुंचने लगा है। हाल ही में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो शामिल ही थे। साथ साथ देश के अलग अलग सूबों से भी विपक्षी लीडर्स को बुलाया गया था। यह यात्रा विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए भी हुआ था। जी हाँ, लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में ऐसे पेच फंस गए हैं कि ये एकता कहीं अब नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को विपक्ष की ओर से सीएम फेस के तौर पर कबूलने में भी देरी कर रही है। बिहार में विपक्ष की इस यात्रा को पूरा हुए 10 दिन गुजर चुके हैं और तेजस्वी यादव बिहार में कैंपेन का अपना अगला शेड्यूल तक जारी नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का सवाल भी जस का तस बना हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार के 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव चुनाव की घोषणा होने से पहले पहुंचना चाहते हैं। तेजस्वी के इस दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारी भी कर रखी है, लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन सकी है। बंद कमरे में हर दल के अपने अपने दावे आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला कितना पेचीदा हो सकता है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। सीट शेयरिंग को लेकर 6 सितंबर को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद वीआईपी नेता मुकेश साहनी ने 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर ऐलान और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी की घोषणा की डेडलाइन तय कर दी। इस बैठक के बाद 9 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अलग से बैठक हुई। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ घंटों मंथन किया। इस बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू ने सीट शेयरिंग को लेकर किसी डेडलाइन के अंदर घोषणा की बात को खारिज कर दिया था। कृष्णा अल्लवरू ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। अल्लवरू ने पहले तो यह सवाल टाल दिया, फिर हंसते हुए जवाब दिया कि बिहार का सीएम बिहार की जनता ही तय करे तो बेहतर रहेगा। यानी साफ है, कांग्रेस को उसकी मनमाफिक सीटें की संख्या चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलता, तब तक वो बिहार में तेजस्वी की विपक्ष का लीडर मानने से बची रहेगी। जाहिर है, इंडिया गठबंधन में सीटों की ये आपसी खींचातान या कहें खींचतान विपक्ष के प्रचार अभियान को लेट कर सकती है।